आज हम बात करने वाले हैं किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी के 3 डीज के बारे में। डी नंबर 1 डिसीजन, डी नंबर 2 डिसिप्लिन और डी नंबर 3 डिटर्मिनेशन। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 डीज पर ध्यान दें। निर्णय यानी डिसीजन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और संकल्प यानी डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। किताब में ट्रेसी क्लैरिटी के बारे में बात करते हैं। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे जरूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता है कि आपके गोल क्या हैं और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज्यादा काम ज्यादा तेजी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, उसे लिख कर कमिट करें। एक समय सीमा बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की जरूरत है उससे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज कुछ ना कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। ट्रेसी कहते हैं, एडवांस में योजना बनाएं। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी जिंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। लेखक 6P सूत्र के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना यानी प्रॉपर प्रायर प्लानिंग खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं, और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1-2 ज्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करना जरूरी होगा। अपनी लिस्ट को इम्पोर्टेंस के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, पर उनसे आपको भी फायदा ज्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो ज्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं, तो आप ऐसा फैसला लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे। क्या प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है? आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं, अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे, तो आप जरूरी काम ज्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक खराब चीज है, लेकिन अगर इसे क्रिएटिवली यूज किया जाए तो ये हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसके अलावा हमने ये जाना कि क्लैरिटी कितनी जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या करना है। अब जो करना है उसके लिए एडवांस में कैसे प्लान करना है, ये भी हमने आज के वीडियो में सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।